भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, खुश रहना है तो जिंदगी के फैसले अपनी परिस्थितियों को देखकर ले। दुनिया को देखकर जो फैसले लेते हैं वो दुखी ही रहते हैं। कोई कुछ भी कहे, बस अपने आप को शांत रखो, क्योंकि सूरज की किरणें कितनी भी तेज क्यों ना हो, समुद्र सूखा नहीं करते। एक ने शिकायत की है, मेरे ईश्वर, बड़ी मुश्किल से मैंने घोंसला बनाया था, आपने तूफान भेज दिया और मेरा घर उजड़ गया। ऊपर से आवाज आई, तेरे घोंसले में सांप आया था, तुझे खाने के लिए इसलिए तूफान भेजा था ताकि तुम जाग जाओ और उड़ सको और तुम्हारी जान सुरक्षित रहे। हमारी जिंदगी में कितनी मुसीबतें आती है, हमें पता भी नहीं होता कि हमारा परमात्मा हमें किस तरह परेशानी से बचाता है। अगर तुम्हें लगता है कि परमात्मा तुम्हें कष्ट के पास ले आए हैं तो भरोसा रखिए, वो तुम्हें कष्ट के पार भी ले जाएंगे। मन की पीड़ा का कोई अंत नहीं, इसलिए दूसरों को कोसने से कोई लाभ नहीं है। इसका सबसे सरल उपाय है कि अपने मन को ईश्वर को समर्पित कर दो। ईश्वर के साथ जुड़ते ही जीवन में खुशियों का, सुकून का, संयम का, सहन शक्ति का, प्रेम का, नई ऊर्जा का, जीवन के सही राह का, संतुष्टि का आरंभ जरूर हो जाता है और हमारा मन पीड़ा से कैसे मुक्त होता है पता भी नहीं चलता। अगर प्रभु तुमसे ज्यादा इंतजार करवा रहे हैं तो तैयार रहना, वो उससे कहीं ज्यादा देने वाले हैं जितना तुमने मांगा है। जिस तरह लोग मुर्दे इंसान को कंधा देना पुण्य समझते हैं, काश इस तरह जिंदा इंसान को सहारा देना पुण्य समझने लगते तो जिंदगी आसान हो जाती। मत सोच इतना कि जिंदगी के बारे में जिसने जिंदगी दी है उसने भी तो कुछ सोचा होगा ना। आपका बीता हुआ कल भले ही कष्टों से भरा हुआ हो, पर आने वाला कल आपके हाथों में है। मन अंधा होता है, इसके पास अपना कोई ज्ञान नहीं होता। मन कुछ नहीं जानता और ना ही सही मार्गदर्शन करता है। इसलिए आप अंधे मन की बातें मानकर जरूरी कामों को टालना बंद कीजिए। आप हमेशा अपनी बुद्धि से काम लीजिए, मन से नहीं, क्योंकि अंधा मन हमेशा आपको जरूरी कामों को करने से रोक देता है। जब आप बुद्धि के जरिए जरूरी कामों को करना शुरू कर देंगे तो धीरे धीरे आपका मन आपका मित्र बनता चला जाएगा। लेकिन अभी आपका मन आपका दुश्मन बना हुआ है, जो आपको दिन पे दिन बर्बाद कर रहा है। मन से सोचें, कार्यों को मुंह से बाहर मत निकालो। जिस प्रकार किसी गुप्त मंत्र की रक्षा करते हैं, उसी प्रकार अपने बड़े लक्ष्यों को मन में रखकर उसकी रक्षा करो। गुप्त रहकर उस पूरे काम को करो और तभी बोलो जब काम पूरा हो जाए, क्योंकि अधिकतर लोग अपनी तकलीफ से दुखी नहीं है जितना दूसरों की तरक्की देखकर दुखी है। जब भी कोई बड़ी बात बड़े लक्ष्य की हो, केवल उन बातों को उन लोगों से बांटिए है जो उस बातों को अपने भीतर बचाकर रखने का हौसला रखते हो। यदि कभी आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाए, यदि कभी बड़ा नुकसान हो जाए, यदि कभी सब कुछ चोरी हो जाए, नष्ट हो जाए, उस बात को अपने अंदर बचाकर रख लेना। अपनी कमजोर आर्थिक स्थिति की जानकारी अपने मित्रों को या रिश्तेदारों को भी मत देना। सहानुभूति पाने के लिए 4 आंसू मत गिरना, क्योंकि याद रखो, अंदर भले ही कम हो लेकिन बाहर पूरा दम हो। क्योंकि यदि लोगों को पता चल जाएगा कि आपके पास पैसों की कमी है, आर्थिक स्थिति की दिक्कत है, वो अपना पैसा आपके व्यवहार से निकाल लेंगे और समय से पहले आप खत्म हो जाएंगे। क्योंकि यह प्रकृति का नियम है, जिसके पास पैसा है उसे वो पैसा मिलता है और पैसा पाने के लिए पैसा दिखाना पड़ता है। तो जब आर्थिक स्थिति कमजोर हो तो ज्यादा मुस्कुराए और ज्यादा सशक्त दिखाइए, क्योंकि लोग उतना ही समझ पाते हैं जितना आप उनको दिखाते हैं। रोना छोड़िए, औसत जिंदगी को स्वीकार करना छोड़िए, अतीत के बारे में सोचकर दुखी होना छोड़िए। क्या नहीं है इसकी परवाह छोड़िए, कल क्या होगा इसकी चिंता करना छोड़िए। एक बात हमेशा याद रखें, पहले तो किसी मित्र पर विश्वास ना करें। यदि आपके आसपास ऐसे कोई लोग हैं जिनकी जीवन शैली लगातार नकारात्मक कार्यों में लिप्त है, वो कितने भी गरीबी दोस्त क्यों ना हो, आज नहीं तो कल आपको नुकसान जरूर पहुंचाएंगे। आपकी जिंदगी में कुछ नहीं बदलेगा जब तक आप खुद को नहीं बदलोगे। मुंह पर सच बोल देने और गुस्सा कर लेने वाले लोग उन लोगों से करोड़ों गुना बेहतर है जो आपके सामने कुछ और है, पीठ पीछे कुछ और है। किसी का दर्द समझने के लिए इंसान के अंदर का इंसान होना जरूरी है। कौवा कोयल की आवाज को दबा सकता है, मगर खुद की आवाज मधुर नहीं बना सकता। उसी तरह निंदा करने वाला व्यक्ति सज्जन को बदनाम कर सकता है, मगर खुद सज्जन नहीं बन सकता। अगर अकेलापन है तो उसे एक वरदान समझो
क्योंकि परमात्मा ने तुम्हें खुद में सुधार लाने का थोड़ा अधिक समय दे दिया है। अकेले रहने का आनंद लेना सीखें, क्योंकि कोई भी हमेशा के लिए आपके साथ नहीं रहेगा। वक्त की एक आदत बहुत अच्छी है, जैसा भी हो गुजर जाता है। कामयाब इंसान खुश रहे ना रहे, खुश रहने वाला इंसान कामयाब जरूर हो जाता है। किसी के साथ होना ही सबसे ज्यादा कीमती हो जाए, वह रिश्ता जिंदगी का सबसे बड़ा हासिल होता है। जब सुखी हो तो भगवान को मत भूलना, और जब दुखी हो तो भगवान पर विश्वास रखना। उन्हें छोड़ देना उचित है जो आपके होने का मूल्य नहीं जानते। यदि जगत में प्रत्येक कार्य मनुष्य द्वारा संभव होता तो मेरा अस्तित्व ही नहीं होता। जहां से तुम्हारे रत्नों का अंत होता है, वहीं से मेरा अर्थात ईश्वर का कार्य प्रारंभ होता है। बच्चा क्या खाएगा, क्या पिएगा, क्या पहनेगा, इसका ध्यान बच्चा नहीं उसकी मां रखती है। हमें क्या देना है और क्या नहीं देना है स्वयं भगवान देखते हैं। झूठ और दिखावे की रफ्तार कितनी भी तेज हो, पर मंजिल तक केवल सच ही पहुंचता है। लोग रंग बदलते हैं, मुरली वाला वक्त बदल देता है। मन एक सुंदर सेवक और खतरनाक स्वामी है। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्म पर चलता है। जैसे कर्म होते हैं वैसे ही उसका जीवन होता है। जो किया है वह अवश्य सामने आएगा, क्योंकि कर्म किसी के सगे नहीं होते। जिंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, लेकिन जो जिंदगी की भीड़ में खुश रहता है, जिंदगी उसी के आगे सर झुकाती है। खोकर पाने का मजा ही कुछ और है, रो रो कर हंसने का मजा ही कुछ और है। हारना तो जिंदगी का हिस्सा होता है, लेकिन हारने के बाद जीतने का मजा ही कुछ और है। अच्छा बनने के लिए किसी की नकल करने की जरूरत नहीं, खुद इतना अच्छा बनो कि लोग आपकी नकल करने लगे। जिंदगी एक बार मिलती है, गलत है, बल्कि मौत सिर्फ एक बार मिलती है। जिंदगी तो हर रोज मिलती है। जिस दिन आप आपकी हंसी के मालिक खुद बन जाओगे, आपको कोई भी नहीं रुला सकता। अगर कोई आपसे मांगे तो दे दिया करो, क्योंकि भगवान ने आपको देने वालों में रखा है, मांगने वालों में नहीं। याद रखना, अच्छे वक्त को देखने के लिए बुरे वक्त को भी झेलना पड़ता है। सेवा सबकी करो, लेकिन आशा किसी से मत रखो, क्योंकि सेवा का असली मूल्य भगवान ही देता है। हमेशा अपनी नजर उस चीज पर रखो जिसे तुम पाना चाहते हो, उस पर नहीं जिसे तुम खो चुके हो। अन्न और जल से बढ़कर कोई दान नहीं, और माता पिता से बढ़कर कोई देवता नहीं। जिंदगी का सबसे बड़ा गुरु मंत्र यही है, आप अपने राज्य किसी को न बताएं। जरूरत से ज्यादा इज्जत और समय देने पर लोग आपको गिरा हुआ समझने लगते हैं। कभी पीठ पीछे आपकी बात हो रही हो, घबराना मत, क्योंकि बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है। याद रखना, सफलता कभी मांगने से नहीं मिलती, मांगने से केवल भीख मिलती है। सफलता पाने के लिए तुम्हें खुद मेहनत करनी पड़ेगी। छोटी छोटी गलतियों से बचने का प्रयास करो, क्योंकि इंसान पहाड़ों से नहीं बल्कि छोटे छोटे पत्थरों से खाता है। अपनी गलती माने बिना आप कभी भी बेहतर इंसान नहीं बन पाओगे। देना शुरू कर दो, आना खुद ही शुरू हो जाएगा, इज्जत भी और दौलत भी। अहंकार में डूबे इंसान को ना तो खुद की गलतियां दिखाई देती है और ना ही दूसरों की अच्छाई दिखाई देती है। जीवन में जितनी कठिन परिस्थितियां आएंगी, उतना ही आप मजबूत बनते जाओगे, और जितना आप मजबूत बनते जाओगे, जिंदगी उतनी ही आसान होती जाएगी। यही जिंदगी का नियम है। याद रखना, अपमान का बदला लड़ाई करके नहीं, सामने वाले से अधिक सफल होकर लिया जा सकता है। बुरा करने का ख्याल आए कल पे डालो, अच्छा करने का ख्याल आए तो उसे आज ही कर डालो। साथ रहकर जो छल करे, उससे बड़ा कोई शत्रु नहीं हो सकता, और जो हमारे मुंह पर हमारी बुराई बता दे, उससे बड़ा कोई मित्र नहीं हो सकता। याद रहे, साफ साफ बोलने वाला कड़वा जरूर होता है, मगर विश्वासघाती नहीं। त्याग दो अपने बुरे कल को, क्योंकि उसका प्रभाव आने वाले कल को दूषित कर देगा। जिंदगी जीने के दो तरीके हैं, एक तो जो पसंद है उसे हासिल करो, और दूसरा जो हासिल है उसे तुम पसंद करना सीख लो। चीजों की कीमत मिलने से पहले होती है, और इंसान की कीमत खो देने के बाद। मुफ्त में तो सिर्फ मां बाप का प्यार मिलता है, बाकी इस दुनिया में हर रिश्ते के लिए कुछ ना कुछ चुकाना जरूर पड़ता है। बेइज्जती का जवाब इतनी इज्जत से दीजिए कि सामने वाला भी शर्मिंदा हो जाए। आप जब तक अपनी कठिनाइयों और समस्याओं का जिम्मेदार दूसरों को मानते रहोगे, तब तक कभी भी आप अपनी समस्या और कठिनाइयों को नहीं मिटा सकते। जितना ज्यादा हो सके सुनो, और जितना हो सके उतना कम बोलो। इसलिए शायद भगवान ने हमें दो कान और एक ही मुंह दिया है। माफ बार बार कीजिए, लेकिन विश्वास सिर्फ एक बार कीजिए। जिंदगी में कभी भी किसी को इतना महत्व मत दो कि वो तुम्हारे चेहरे से मुस्कान ही छीन ले।
अपने जीवन की समस्याएं किसी के साथ साझा मत कीजिए, क्योंकि 80% लोगों को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बाकी के 20% लोग खुश होंगे कि आपके जीवन में यह समस्या ये है। कामयाबी तो सिर्फ वही हासिल करता है जो वक्त और हालातों पर रोया नहीं करते। अपनी नजर हमेशा उस चीज पर रखो जिसे तुम पाना चाहते हो, उस पर नहीं जिसे तुम खो चुके हो। कुछ भी स्थायी नहीं है। अपने आप को बहुत अधिक तनाव ना दे, क्योंकि स्थिति चाहे कितनी भी खराब हो, यह बदल जाएगी। वक्त के साथ साथ बहुत कुछ बदल जाता है, लोग भी, रास्ते भी, एहसास भी, और कभी हम खुद भी। जो तूने आज किया है वही कल तुम्हारे साथ भी होगा। यही नियति का नियम है। बनना है तो किसी की कमी बनो, जरूरत नहीं। जरूरत तो कोई भी पूरा कर सकता है, लेकिन कमी किसी की कोई भी पूरा नहीं कर सकता। किसी को कुछ दे ना सको तो बस दुआ किया करो, क्योंकि दुआ वो तोहफा है जिसके लिए अमीर भी हाथ फैलाता है। जहां लगे हैं कि हमारी वजह से दूसरों को तकलीफ हो रही है, वहां से हट जाना ही बेहतर है। गलतियों में वो ताकत होती है जो आपको पहले से बेहतर बना सके। छल, कपट और पाप उतना ही करना जितना आप भुगत सको, क्योंकि कुदरत किसी को नहीं छोड़ती। सबका हिसाब जमीन पर ही होता है। अगर आपका कोई दुश्मन नहीं है तो इसका मतलब आप उन जगहों पर भी खामोश थे जहां सत्य बोलना बहुत जरूरी था। प्रेम निशुल्क होते हुए भी इस धरती का सबसे महंगा सुख है। जिंदगी में अब तक इतना तो पता चल गया है कि कुछ गहरे रिश्ते होते हैं कमजोर लोगों से, जो खिलौनों की तरह विश्वास तोड़ देते हैं। बारिश और धूप दोनों के मिलने से ही इंद्रधनुष बनते हैं। इसलिए खूबसूरत जिंदगी के लिए सुख और दुख दोनों ही जरूरी है। चिंता और तनाव में इंसान तभी होता है जब वह खुद के लिए कम और दूसरों के लिए ज्यादा जीता है। उस लम्हे को बुरा मत कहो जो आपको ठोकर पहुंचाता हो, बल्कि उस लम्हे की कदर करो, क्योंकि वो आपको जीने का अंदाज सिखाता है। आपकी सफलता में वह शामिल होते हैं जिन्हें आप चाहते हैं। आपके संघर्ष में वह शामिल होते हैं जो आपको चाहते हैं। निखरता वही है जो पहले सबसे ज्यादा बिखर चुका होता है। यही जीवन का सत्य है। हर पल सबको खुश नहीं रख सकते, तो कभी कोई पिछड़ जाएगा, कोई दूरी बनाने की कोशिश में रहेगा, कोई मतलब से तुम्हारे पास आएगा, और हजारों में एक दो ही होंगे जो कठिन वक्त क्यों ना हो हाथ थामने का बहाना ढूंढ लेंगे। कुछ गलत फैसले जिंदगी का सही मतलब सिखा देते हैं। रिश्ते बनाए रखने की सिर्फ एक ही शर्त है, किसी की कमियां नहीं अच्छाई देखिए। जरूरत के बगैर लोगों का ख्याल रखना एक अच्छे व्यक्तित्व की पहचान होती है। हमेशा उम्मीद ईश्वर पे रखो, क्योंकि इस पूरी दुनिया में जितनी जल्दी ईश्वर राजी होता है, इतनी जल्दी कोई राजी नहीं होता, जिससे व्यक्ति का मन शांत होता है। जो व्यक्ति बोलते और अपना काम करते समय शांत रहता है, वह वही व्यक्ति होता है जिसने सत्य को पा लिया और जो दुख तकलीफ से मुक्त हो चुका है। माचिस की तिल्ली दूसरों को जलाने से पहले स्वयं जलती है। इस प्रकार हमारा गुस्सा भी माचिस की एक तिल्ली की तरह है, जो दूसरों को बर्बाद करने से पहले स्वयं को तिल्ली की तरह बर्बाद करता है। समझदारी की बातें सिर्फ दो ही लोग करते हैं, एक वो जिसकी उम्र अधिक हो, दूसरा वो जिसने बहुत कम उम्र में बुरा वक्त देखा हो। इस दुनिया में जुनून जैसी कोई आग नहीं है, मूर्खता जैसी कोई जाल नहीं है, नफरत जैसा कोई दरिंदा नहीं है, और लालच जैसी कोई धार नहीं है। जिस दिन तुम जान जाओगे कि तुम्हारे अलावा इस दुनिया में कोई और नहीं, उस दिन से तुम्हारी असल जिंदगी शुरू हो जाएगी। अत्यधिक उम्मीदों को विराम दो, मन की शांति फिर से वापस लौट आएगी। कुछ लोग हमेशा हंसते रहते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि उनका दर्द समझने वाला कोई नहीं है। किसी को दिल की बात बता भी देंगे तो वो मजाक ही बनाएगा। जो दूसरों का हक और खुशी छीन लेता है, उसके सुख की उम्र बहुत कम होती है। बहुत नम्रता चाहिए रिश्ते निभाने के लिए। छल कपट में तो सिर्फ महाभारत रची जाती है। हमेशा वो काम करे जो सही है, वो ना करे जो आसान है। करीबी और गरीबी का सिखाया हुआ सबक इंसान को अंदर से बदलने पर मजबूर कर देता है। जिसे तरीके से बात करते हो, उस तरीके से सुनना भी पसंद करो। ईश्वर को अपना सबसे करीबी दोस्त बना लो, क्योंकि परमात्मा ही एक ऐसा है जो तब तक साथ देते हैं जब सारी दुनिया हमारा साथ छोड़ देती है। ऐसे लोगों से दोस्ती बनाए रखिए जो आपको बेहतर बनाने के लिए प्रेरित करता हो, जो आपको अपनी जवाबदारी माने और आपका ख्याल रखें, जो आपको अपना समझें और अपना घर जैसा महसूस कराएं, जो आपकी सहायता करें और आपको समझे। मृत्यु के समय तुम्हारी कोई नहीं सुनेगा। कर्म की गति ही तय करेगी।
कि तुम किस ओर घसीटे जाओगे। मनुष्य को जीवन की चुनौतियों से भागना नहीं चाहिए और ना ही भाग्य और ईश्वर की इच्छा जैसे वाहनों का प्रयोग करना चाहिए। शांत बने रहो जब तक तुम्हारा सही वक्त नहीं आ जाता। इंसान का सबसे अच्छा मित्र स्वयं की आत्मा और मन होता है, जो अच्छी बातों पर शाबाशी देता है और बुरी बातों पर जोड़ता है। खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाओगे। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का होगा, इसलिए जो कुछ भी तू करता है उसे भगवान को अर्पण करता जाए। स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है, संतोष सबसे बड़ा धन है, वफादारी सबसे बड़ा संबंध है। छल करोगे तो छल मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। उपवास हमेशा अन्न का ही क्यों, लोभ, लालच, घृणा, चुगली, क्रोध और गंदे विचारों का भी होना चाहिए। मन का संकल्प और शरीर का पराक्रम यदि किसी काम में पूरी तरह लगा दिया जाए तो सफलता अवश्य मिलती। भाग्य के दरवाजे पर सर पीटने से बेहतर है कर्मों का तूफान पैदा करे, दरवाजे अपने आप खुल जाएंगे। क्रोध की अवस्था में भ्रम जन्म लेता है, भ्रम बुद्धि को नष्ट कर देता है। बुद्धि के नष्ट होते ही व्यक्ति का पतन हो जाता है। पानी मर्यादा छोड़े तो विनाश होता है, यदि वाणी मर्यादा छोड़े तो सर्वनाश होता है। किसी को धोखा देना एक कर्ज है जो आपको किसी और के हाथों एक दिन जरूर मिलेगा। कल युग है, हमेशा तैयारी के साथ ही रहना। मौसम और इंसान कब बदल जाए इसका कोई भरोसा नहीं। भगवान कहते हैं कि तुम मेरी ओर देखोगे तो मैं भी तुम्हारी ओर देखूंगा। तुम जिस भाव से मुझे याद करोगे उसी भाव से मैं तुम्हारे पास आऊंगा। बदला लेने के लिए मत सोचो, आराम से बैठो। जिन लोगों ने आपके साथ बुरा किया है अंत में उनके साथ भी बुरा ही होगा। इस दुनिया में जुनून जैसी कोई आग नहीं है, मूर्खता जैसी कोई जाल नहीं है, नफरत जैसा कोई दरिंदा नहीं है और लालच जैसी कोई धार नहीं है। प्रसन्नता का कोई मार्ग नहीं है, बल्कि प्रसन्नता ही एक मार्ग है। अगर आप सही दिशा में हैं तो चिंता मत कीजिए, बल्कि उस दिशा में चलते रहिए। ऐसा करने से अवश्य ही आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। इस पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा कीमती है समय, इसलिए इसे बर्बाद ना करें, नहीं तो अंत में आपको पछतावे के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। जिंदगी में अपनी तुलना किसी से मत करो, जैसे चांद और सूरज की तुलना नहीं की जा सकती, क्योंकि दोनों ही अपने अपने वक्त पर ही चमकते हैं। यदि किसी काम को करने में डर लगे तो याद रखना डर संकेत है कि आपका काम वाकई में बहादुरी से भरा है। ख्वाब जिनके ऊंचे और मस्त होते हैं, इम्तिहान भी उनके जबरदस्त होते हैं। पहाड़ की ऊंचाई आपको कभी आगे बढ़ने से नहीं रोकती, बल्कि आपके जूते में पड़े कंकड़ आपको आगे बढ़ने से रोकते हैं। निकाल फेंको उस कंकड़ को। सिर्फ मरी हुई मछली पानी का बहाव चलाती है, जिसमें मछली में जान होती है। वो अपना रास्ता खुद बनाती है। अपने हौसलों को ये मत बताओ कि तुम्हारी परेशानी कितनी बड़ी है, अपनी परेशानी को बताओ तुम्हारे हौसले कितने बड़े हैं। सफल वो नहीं जो अपने दुश्मनों पर विजय प्राप्त करे, बल्कि सफल तो वह है जो अपनी इच्छाओं पर भी विजय प्राप्त करता है। अगर केवल इसलिए आपने अपने सपनों पर काम करना बंद कर दिया है क्योंकि किसी को लगता है कि आप उसे नहीं कर सकते हैं, तो वह आपका सपना नहीं है, वो आपकी बस एक छोटी सी इच्छा है। जो लोग आपको नजदीक से नहीं जानते, उनकी बातों को दिल पर मत लगाओ, आगे बढ़ो और कुछ करके दिखाओ। जिंदगी में अच्छे लोगों की तलाश मत करो, बल्कि खुद अच्छे बन जाओ। आपसे मिलकर शायद किसी की तलाश पूरी हो जाए। यदि आप उड़ नहीं सकते तो दौड़ो, यदि आप दौड़ नहीं सकते तो चलो, अगर चल नहीं सकते तो रेंगो, लेकिन हमेशा आगे बढ़ते रहो। एक बार गुरु ने अपने शिष्यों से पूछा, क्या आप जानते हैं हमारे अंदर एक बड़ा युद्ध निरंतर चलता रहता है। जब सारे शिष्य चुप रहे तब गुरु जी बोले, वास्तव में सबसे बड़ी लड़ाई हमारे अंदर दो भेड़ियों की है। एक काला भेड़िया जो क्रोध, ईर्ष्या, अहंकार, दुख, लालच, चोरी, झूठ की भाषा बोलता है। दूसरा सफेद भेड़िया जो आनंद, प्रेम, दया, विचार और सद्भावना की भाषा बोलता है। इसी लड़ाई के शोर में हम पहले से मौजूद मन की शांति भूलकर उसे कहीं और ढूंढने की कोशिश करते हैं। गुरु ने कहा है, हम में से कोई भी इस लड़ाई के शोर से नहीं बचा। यह लड़ाई मेरे अंदर भी चलती है और आपके अंदर भी। शिष्यों ने गुरु की बात ध्यान से सुनी और पूछा, गुरुजी, तो इस लड़ाई में जीत किसकी होगी। गुरुजी ने कहा, वही भेड़िया जीतेगा जिसे तुम खाना दोगे। खाना देने का मतलब है हमारे पास शक्ति है ध्यान देने की। हम जिस भेड़िए की बातों पर ध्यान देंगे वो बड़ा और ताकतवर होता जाएगा। इसलिए हमेशा क्रोध से पहले दया चुनना चाहिए, लालच से पहले उदारता, चिंता से पहले
शांति और स्थिरता जुड़ी होनी चाहिए और जलन से पहले सद्भावना को चुनना चाहिए। ऐसा करते करते हमारा मन अपने आप आनंदित रहने लगता है। जैसे शरीर को आराम दिया जाए तो वो खुद ठीक होने लगता है, वैसे ही जब मन को शोर से आराम मिलता है तब वो खुद निर्मल होता जाता है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण की यह बातें अगर आपको पसंद आई तो कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें और ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियो देखने के लिए अजय हिंदी कहानियां चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण। कहते हैं अपने जीवन को परमेश्वर को सौंप दीजिए, क्योंकि आप संपूर्ण जीवन में भी जितना नहीं कर सकते उतना तो वो एक पल में कर सकते हैं। जय श्री कृष्ण में तहाँ मिलते हैं आपको ज्ञानवर्धक, स्पिरिचुअल और मोटिवेशनल वीडियोस। आप सुन रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता की एक शानदार सीरीज जिसका नाम है भगवद गीता की सीख। और आज हम जानेंगे कि श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय से क्या सीखा जा सकता है। इस वीडियो में हम बात करेंगे 13वें अध्याय के सार की, बहुत ही सरल भाषा और आसान से शब्दों में। मित्रों, अधूरा ज्ञान हमारे किसी काम का नहीं होता, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें और इस वीडियो से आपने क्या सीखा वीडियो के अंत में कमेंट करके अवश्य बताएं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर बजा दें। श्रीमद् भगवद गीता के 12वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण भक्त और भक्ति के महत्व को उजागर करते हैं। 12वें अध्याय में हमने जाना कि हम अपने लक्ष्य पर कैसे अडिग रह सकते हैं और एक विद्यार्थी को विद्यार्थी जीवन में क्या करना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय में हम जानेंगे कि मनुष्य को अपने जीवन में किस प्रकार के कर्म करने चाहिए और साथ ही कौन से कर्मों को करने से हमें किस तरह के परिणाम प्राप्त होते हैं। तो चलिए विस्तार से जानते हैं श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय से मिलने वाली सीख और शिक्षाओं के बारे में। साथियों, यह अध्याय 2 शब्दों क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ से परिचित कराता है। यहां क्षेत्र का अर्थ है शरीर और क्षेत्रज्ञ का अर्थ है शरीर का ज्ञाता। हम शरीर को क्षेत्र के रूप में और शरीर में निवास करने वाली आत्मा को शरीर के ज्ञाता के रूप में स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन यह एक सरलीकरण है, क्योंकि क्षेत्र का अर्थ वास्तव में अधिक व्यापक है। इसमें मन, बुद्धि, अहंकार और माया अर्थात प्राकृत शक्ति के अन्य सभी घटक भी सम्मिलित हैं, जिनसे हमारा व्यक्तित्व निर्मित होता है। जिस प्रकार किसान खेत में बीज बोकर खेती करता है, उसी प्रकार से हम अपने शरीर को शुभ अशुभ विचारों और कर्मों से पोषित करते हैं और परिणाम स्वरूप अपना भाग्य बनाते हैं। इस अध्याय में श्री कृष्ण बताते हैं कि वे सृष्टि में सर्वत्र व्याप्त हैं और सभी के हृदयों में निवास करते हैं, इसलिए वे सभी जीवों की परम आत्मा है। आत्मा, परमात्मा और भौतिक शक्ति का वर्णन करने के पश्चात श्री कृष्ण आगे व्याख्या करते हैं कि जीवों द्वारा किए जाने वाले कर्मों के लिए
इनमें से कौन उत्तरदायी है और पूरे संसार में इनके कारण और परिणाम के लिए कौन उत्तरदायी है? वे जिन्हें इनके भेद का बोध हो जाता है और जो भली भांति कर्म के कारण को जान लेते हैं, वही वास्तव में देखते हैं और केवल वही दिव्य ज्ञान में स्थित हो पाते हैं। वे सभी जीवों में परमात्मा को देखते हैं और इसीलिए वे मानसिक रूप से किसी को अपने से नीचा नहीं समझते। वे एक ही प्राकृतिक शक्ति में स्थित विविध प्रकार के जीवन रूपों को देख सकते हैं और जब वे सभी अस्तित्वों में सामान्य आध्यात्मिक आधार को देखते हैं, तब उन्हें ब्रह्म की अनुभूति होती है। इस अध्याय के प्रथम श्लोक में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि प्रकृतिम पुरुषम चैव क्षेत्रम क्षेत्रज्ञमेव च एतद्वेदितुमिच्छामि ज्ञानम ज्ञेयम च केशव। अर्थात अर्जुन ने कहा, हे केशव, मैं यह जानने का इच्छुक हूं कि प्रकृति क्या है और पुरुष क्या है तथा क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ क्या है। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि सच्चा ज्ञान क्या है और इस ज्ञान का लक्ष्य क्या है। मित्रों, आपको याद होगा कि श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय में जब बात होती है कि धृतराष्ट्र प्रश्न करते हैं कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में मेरे और पांडु के पुत्र क्या कर रहे हैं, तो ये जो दो क्षेत्र हैं वो कहाँ हैं? तब हमने संक्षेप में जाना था कि कुरुक्षेत्र और धर्म क्षेत्र हमारे ही शरीर और मन में होते हैं और इनकी दोनों अवस्थाओं का युद्ध हमारे भीतर जीवन पर्यंत चलता रहता है। उन्हीं क्षेत्रों का विस्तार से वर्णन इस अध्याय में किया गया है। अर्जुन के प्रश्न के उत्तर में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ईदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्धो वेत्ति तं प्राहु क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। अर्थात परम पुरुषोत्तम भगवान ने कहा, हे अर्जुन, इस शरीर को क्षेत्र के रूप में परिभाषित किया गया है और जो इस शरीर को दोनों का सत्य जानने वाले ऋषियों के माध्यम से जान जाता है, उसे क्षेत्रज्ञ कहा जाता है। यहां प्रभु कहते हैं कि हे कौन्तेय, यह शरीर ही क्षेत्र है और इसको जो भली भांति से जानता है वो क्षेत्रज्ञ है। वो उसमें फंसा हुआ नहीं है बल्कि इसको चला रहा है। ऐसा उस तत्व को जानने वाले महापुरुषों ने कहा है। तब यहां प्रश्न उत्पन्न होता है कि जब शरीर एक है तो फिर उसमें दो क्षेत्र कैसे हैं? कुरुक्षेत्र और धर्म क्षेत्र कैसे हैं? थोड़ा विस्तार में जब आप भगवद गीता को पढ़ेंगे और समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि एक ही शरीर के अंदर दो प्रवृत्तियां हैं। एक प्रवृत्ति परमात्मा में विश्वास दिलाती है जो कि दैवी संपद है और दूसरी आसुरी संपद है जो ये विश्वास दिलाती है कि ये जो दुनिया है इसमें सिर्फ मौज मस्ती करने के लिए हम आए हैं और फिर चले जाएंगे। लेकिन दैवी संपत्ति प्रवृत्ति जो है वो उस परमात्मा में, उस परम प्रभु में आपका विश्वास और सुदृढ़ करती है। जब आपके शरीर के अंदर, आपके विचारों में
आसुरी संपद अर्थात बुरे विचारों का बाहुल्य हो जाता है, तब यह जो शरीर है वो कुरुक्षेत्र बन जाता है। और जब इसी शरीर में, इसी मन में दैवी संपद अर्थात अच्छे विचारों का बाहुल्य हो जाता है, तो फिर यही शरीर धर्म क्षेत्र कहलाता है। यह जो उतार चढ़ाव है ये चलता रहता है। फिर जब दोनों में युद्ध होता है तो दैवी संपद जो है वो बढ़ती जाती है और आसुरी संपद गायब होती जाती है। और आसुरी संपद जब खत्म हो जाती है तो फिर परमात्मा के दिग्दर्शन की जो अवस्था है वो आती है। आसुरी संपद के खत्म होने के पश्चात दैवी संपद किससे युद्ध करे, इसलिए दैवी संपद की भी आवश्यकता खत्म हो जाती है और वो भी परमात्मा में विलीन हो जाती है। जैसा कि 11वें अध्याय में अर्जुन ने देखा कि कौरव पक्ष के सभी योद्धा तो प्रभु के श्री मुख में विलीन हो रहे हैं, मगर पांडव पक्ष के योद्धा भी श्री मुख में विलीन हो रहे हैं। यानी कि आसुरी संपद के खत्म होने के बाद दैवी संपद भी विलीन हो जाती है। फिर सिर्फ और सिर्फ परमात्मा से आपका मिलन जो है वो शेष रह जाता है और आत्मा परमात्मा से मिल जाती है। मित्रों, यहां भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि यह शरीर एक क्षेत्र की तरह है और जो इसको जानता है उसको क्षेत्रज्ञ कहते हैं। क्षेत्र का मतलब है खेत। जिस तरह से खेत में जैसा बीज डालते हैं वह उसी प्रकार का सही समय आने पर फल देता है, ठीक इसी तरह जीवन में भी जिस तरह के कर्मफल का बीज मनुष्य डालता है वही बीज समय आने पर उसी प्रकार का फल देता है। इसीलिए इस शरीर को क्षेत्र कहा गया है। यह क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का ज्ञान बहुत से विद्वानों द्वारा विभिन्न तरीकों से कहा जाता है और इस ज्ञान के 5 महाभूत यानी कि पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु और आकाश को मिलाकर मन, बुद्धि, अहंकार और सभी इंद्रियां भी शामिल हैं। इसके साथ साथ इसमें सुख दुख, चेतन शरीर, धैर्य और विकार भी सम्मिलित हैं। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, अब परम ब्रह्म को प्राप्त कराने वाला ज्ञान क्या है यह मैं तुझे बताऊंगा। मनुष्य में कोई भी गुण होने पर उसमें किसी तरह का घमंड या अभिमान नहीं होना चाहिए। किसी भी प्राणी को सताना नहीं चाहिए। दूसरों के प्रति समभाव होना चाहिए। गुरु की सेवा की जानी चाहिए। मन और वाणी में सरलता होनी चाहिए। मन और समस्त इंद्रियों पर पूरा वश होना चाहिए। किसी भी तरह की भावनाओं में नहीं बहना चाहिए। संतान, जीवन साथी, घर और धन में मोह नहीं होना चाहिए। अच्छे और बुरे में भी मन और बुद्धि की स्थिरता होनी चाहिए। वासना वाले लोगों से दूरी होनी चाहिए। एकांतवास में मन का शुद्धिकरण करना चाहिए और मुझ परमेश्वर में पूरी तरह से समर्पण और ध्यान मग्न रहना चाहिए। हे अर्जुन, अब मैं तुझे परम ब्रह्म के बारे में कहूंगा। वह सर्वव्यापी है। वह सब इंद्रियों के साथ भी इंद्रियों के बिना है और वह निर्गुण होकर भी सभी गुणों के साथ है
वह सभी सजीवों और निर्जीवों में है। वह दूर भी है और पास भी है, लेकिन फिर भी वह जानने में नहीं आता। वह ब्रह्मा की तरह जीवन उत्पन्न करता है, विष्णु की तरह पालन करता है और शंकर की तरह विनाश भी करता है। वह अलग अलग कालों में होते हुए भी एक जैसा लगता है और एक ही काल में भी अलग अलग तरह का होता है। वह माया का भी महामाया है, परम ब्रह्म से भी परम है और सब प्राणियों के साथ उनके हृदय में निवास करता है। परंतु इसके बाद भी वह जानने के योग्य है। हे अर्जुन, इस प्रकृति और पुरुष का भी कोई आरंभ नहीं है, क्योंकि प्रेम और घृणा और तीनों तरह के गुण अर्थात सत, रज और तम भी प्रकृति से ही आते हैं। कार्य और कार्यों को करने वाली इंद्रियां भी प्रकृति से ही उत्पन्न होती हैं। प्रकृति से जन्मा मनुष्य प्रकृति के ही गुणों का भोगता है और इन्हीं गुणों के भोग के अनुसार ही उसका जन्म और मृत्यु तय होती है। इस तरह से जो भी मनुष्य इस पुरुष और प्रकृति के ज्ञान को जानता है, वह कर्म करता हुआ भी मुझे प्राप्त होता है और मुझमें परमात्मा को हर मनुष्य अपने अलग अलग तरीके से पाता है। किंतु कुछ मंद बुद्धि लोग ऐसे भी होते हैं जो आध्यात्मिक मार्ग से अनभिज्ञ होते हैं, लेकिन वे अन्य संत पुरुषों से श्रवण कर भगवान की आराधना करने लगते हैं। वे भी धीरे धीरे इस मृत्यु लोक से मुक्त हो जाते हैं। जो मनुष्य सभी कर्मों को प्रकृति से होने वाला मानता है, वह अपनी आत्मा को कर्ता समझकर इस भवसागर से पार हो जाता है। हे अर्जुन, जिस तरह से आकाश का पदार्थ काफी पतला होता है और इसीलिए वह दूषित नहीं होता, उसी प्रकार से यह आत्मा शरीर में सूक्ष्मता से रहती है, जिससे यह कभी दूषित नहीं होती। जिस प्रकार से एक सूर्य समस्त ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार से आत्मा चेतना शक्ति के साथ पूरे शरीर को प्रकाशित करती है। जो लोग ज्ञान चक्षुओं से शरीर और शरीर के ज्ञाता के बीच के अंतर और प्राकृत शक्ति के बंधनों से मुक्त होने की विधि को जान लेते हैं, वे ही परम लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। दोस्तों, इस अध्याय में यह बहुत ही बारीकी से बताया गया है कि किस तरह से हमारे ही कर्मों से हमें दुख या खुशी मिलती है। मान लीजिए हमारा शरीर एक खेत की तरह है और हम हैं इसके किसान। अब हम जो भी बीज इस खेत में बोएंगे, फल भी उसी बीज के अनुसार हमें भविष्य में जाकर मिलता है। इसलिए यह हमारे आज के कार्यकलापों पर ही निर्भर करता है कि भविष्य में हमें क्या मिलने वाला है। भगवान स्वयं कहते हैं कि वो किसी भी प्राणी के भाग्य का निर्माण नहीं करते, बल्कि हमारे स्वयं के द्वारा किए जाने वाले कर्मों के फलों से ही हमारे भाग्य का निर्माण होता है। आज हम जो भी फल भोग रहे हैं, सुख या दुख, वो हमारे ही पिछले कर्मों का फल है। और उसी तरह आज हम जो भी कर्म करेंगे, उसी का फल हमें भविष्य में मिलेगा। यही हमारा भाग्य होता है, जिसका निर्माण हम स्वयं करते हैं। इसलिए हमें यह प्रयास करना चाहिए कि हमें श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण द्वारा
बताए गए मार्ग का अनुसरण करते हुए हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। मित्रों, इस वीडियो से आपने क्या सीखा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। भगवान श्री कृष्ण आपको हमेशा प्रसन्न रखें। जय श्री राधे कृष्ण। राधे राधे। आज हम जानेंगे कि श्रीमद् भगवद गीता के 12वें अध्याय से क्या सीखा जा सकता है। इस वीडियो में हम बात करेंगे 12वें अध्याय के सार की बहुत ही सरल भाषा और आसान से शब्दों में। मित्रों, अधूरा ज्ञान हमारे किसी काम का नहीं होता, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें और इस वीडियो से आपने क्या सीखा वीडियो के अंत में कमेंट करके अवश्य बताएं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर बजा दें। श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय में हमने जाना कि अर्जुन के आग्रह करने पर भगवान श्री कृष्ण उसे अपने विराट विश्व रूप का दर्शन कराते हैं। अब तक के अध्यायों में भगवान श्री कृष्ण ने अपने सखा, अपने मित्र अर्जुन को वह सब दर्शन दिए जो अर्जुन पाना चाहता था। उस विराट विश्व रूप के दर्शन दिए जो अर्जुन के मन में इच्छा थी। अपनी उन विभूतियों के बारे में बताया जिनके बारे में अर्जुन को कभी पता नहीं था। अर्जुन ने अपने जीवन में महाभारत के उस समय तक जब श्रीमद् भागवत गीता भगवान श्री कृष्ण ने सुनाई, तब तक अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को केवल अपना एक सखा माना था। लेकिन जब उसे दिव्य दर्शन प्राप्त हुए तो उसे समझ में आया कि मेरे साथ साक्षात भगवान है। 12 अध्याय में क्योंकि अर्जुन उनके अनन्य सखा है, अनुराग ही अर्जुन है। जो आप अपने मन में प्रभु के लिए प्रेम और उल्लास लेकर आते हैं वही अर्जुन है। जब आपके मन में इतना अनुराग आ जाता है कि आप अर्जुन की स्थिति में पहुंच जाते हैं, तब भगवान आपको अपना अनन्य सखा मान लेते हैं और आपको वो सारी विभूतियां बताते हैं जो अर्जुन को बताई थी। श्रीमद् भगवद गीता के 12वें अध्याय में आध्यात्मिक साधनाओं के अन्य मार्गों की अपेक्षा भक्ति मार्ग की सर्वोत्कृष्टता के महत्व पर प्रकाश डाला गया है। अर्थात इस अध्याय में भगवान भक्त और भक्ति के महत्व को उजागर करते हैं। इस अध्याय में हम जानेंगे कि अपने लक्ष्य पर कैसे अडिग रह सकते हैं और एक विद्यार्थी को विद्यार्थी जीवन में क्या करना चाहिए। तो चलिए विस्तार से जानते हैं श्रीमद् भगवद गीता के 12वें अध्याय से मिलने वाली सीख और शिक्षाओं के बारे में। 12 अध्याय के प्रारंभ में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जैसा तूने देखा तेरे सिवाय ना कोई पाया है ना पा सकेगा, किंतु अनन्य भक्ति और अनुराग से जो मुझे भजने लगता है वह मुझे देख सकता है, मुझे जान सकता है, मुझ में प्रवेश भी पा सकता है, यानी कि अपनी आत्मा को परमात्मा में विलीन कर सकता है। इस अध्याय का प्रारंभ अर्जुन द्वारा श्री कृष्ण से पूछे गए इस प्रश्न से होता है कि वह योग में किन्हें पूर्ण माने। क्या जो भगवान की साकार रूप में भक्ति करते हैं या वे जो निराकार ब्रह्म की उपासना करते हैं। इसका उत्तर देते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि दोनों मार्ग भगवत प्राप्ति की ओर ले जाते हैं, किंतु वे उनकी साकार रूप में पूजा करने वाले भक्त का श्रेष्ठ योगी के रूप में सम्मान करते हैं। वे स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि
मायाबद्ध देहधारियों के लिए उनके निराकार अव्यक्त रूप की आराधना करना कष्टदायक और अत्यंत कठिन है, जबकि साकार रूप की आराधना करने वाले भक्त अपनी चेतना के साथ भगवान में विलीन हो जाते हैं और उनके प्रत्येक कर्म भगवान को समर्पित होते हैं तथा वे शीघ्रता से जीवन मरण के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। इसलिए श्री कृष्ण अर्जुन को अपनी बुद्धि उन्हें समर्पित करने और अपने मन को केवल उनकी प्रेममयी भक्ति में स्थिर करने के लिए कहते हैं। किंतु ऐसा प्रेम प्रायः संघर्षमयी आत्मा लभ्य नहीं होता। इसलिए श्री कृष्ण अन्य विकल्प देते हुए कहते हैं कि यदि अर्जुन कोई अपने मन को पूर्ण रूप से भगवान में एकाग्र करने की अवस्था प्राप्त नहीं कर सकता, तब उसे निरंतर अभ्यास द्वारा पूर्णता की अवस्था को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। भक्ति कोई रहस्यमय उपहार नहीं है, इसे निरंतर प्रयास से पोषित किया जा सकता है। यदि अर्जुन इतना भी नहीं कर सकता, तब भी उसे पराजय स्वीकार नहीं करनी चाहिए, अपितु इसके विपरीत उसे केवल श्री कृष्ण के सुख के लिए अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। यदि उसके लिए ऐसा करना भी संभव नहीं है, तब उसे अपने कर्म फलों का त्याग कर देना चाहिए और अपनी आत्मा में स्थित हो जाना चाहिए। अब श्री कृष्ण बताते हैं कि लौकिक कर्मों से श्रेष्ठ ज्ञान का अर्जन करना है और ज्ञान अर्जन करने से श्रेष्ठ ध्यान है और ध्यान से श्रेष्ठ कर्म फलों का त्याग करना है, जो तुरंत परम शांति प्राप्त करने के मार्ग की ओर ले जाता है। इस अध्याय में उनके प्रिय भक्तों के अद्भुत गुणों का वर्णन किया गया है, जो भगवान को अत्यंत प्रिय है। इस अध्याय के प्रारंभ में अर्जुन कहते हैं, एवं सतत युक्ता ये भक्तास्त्वाम पर्युपासते ये चाप्यक्षरमय वक्तम तेषाम के योग वित्तमहा। अर्थात अर्जुन ने पूछा, आपके साकार रूप पर दृढ़ता पूर्वक निरंतर समर्पित होने वालों को या आपके अव्यक्त निराकार रूप की आराधना करने वालों में से आप किसे योग में पूर्ण मानते हैं? इस बात का उत्तर देते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मयया वेश्य मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते श्रद्धया पर्योपेतास्ते मे युक्तमा मतहा। अर्थात वे जो अपने मन को मुझ में स्थिर करते हैं और सदैव दृढ़ता पूर्वक पूर्ण श्रद्धा के साथ मेरी भक्ति में तल्लीन रहते हैं, मैं उन्हें सर्वश्रेष्ठ योगी मानता हूं। अतः अर्जुन ने जब यह प्रश्न पूछा कि हे भगवान, आपको क्या मानकर पूजना ज्यादा अच्छा है, साकार रूप या फिर निराकार रूप? श्री कृष्ण ने कहा, जो भक्त मन को एकाग्र करके श्रद्धा से युक्त होकर मुझ सगुण रूप परमेश्वर को भजते हैं, वे मुझे योगियों में श्रेष्ठ लगते हैं। परंतु जो भक्त अपनी इंद्रियों को वश में करके मन बुद्धि से परे मेरे अविनाशी रूप पर ध्यान लगाते हैं, वह मुझे ही प्राप्त होते हैं। जो भक्त अपने कर्मों को मुझ में अर्पण करके मेरा चिंतन करते हैं, वे भी मुझे ही प्राप्त होते हैं। इसलिए हे अर्जुन, तू मन को मुझ में ही लगा, और अगर तेरे लिए मन को वश में करना संभव नहीं है, तो तू योग द्वारा मुझको प्राप्त करने का प्रयत्न कर, जिसके क्रोध और सभी द्वेष
समाप्त हो गए हैं, वह भक्त मुझे बहुत पसंद है। अगर तू मन को रोकने के अभ्यास में भी असफल है तो तू मेरे लिए कर्तव्य परायण हो जा और कर्म फल का त्याग कर दे। अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है, ज्ञान से मुझ परमेश्वर का ध्यान श्रेष्ठ है, और इस ध्यान से भी श्रेष्ठ है सभी कर्मों के फल का त्याग करना, जिससे तुरंत ही शांति मिलती है। जो व्यक्ति हर तरह के सुख दुख, शत्रु और मित्र भाव, लाभ हानि, मोह और इच्छा, हर तरह के मौसम से मुक्त है और सभी प्राणियों को बराबर देखता है, और जो अपने मन और इंद्रियों को पूरी इच्छा शक्ति से वश में किए है, वही परम आनंद के लिए श्रेष्ठ है। जो निंदा और प्रशंसा को एक समान समझता है, जो किसी भी स्थान पर किसी भी भोजन के साथ रह सकता है, अर्थात जो कुछ भी मिल जाए उसमें ही संतुष्ट रहता है, वह भक्त मुझे श्रेष्ठ लगता है। और उसमें भी जो निष्काम भाव से अपना कर्म करते हैं, जो यहां प्रकट किए गए इस अमृत रूपी ज्ञान का आदर करते हैं और मुझ में ही विश्वास करते हैं तथा निष्ठापूर्वक मुझे अपना परम लक्ष्य मानकर मुझ पर समर्पित होते हैं, वे मुझे अति प्रिय हैं। दोस्तों, इस अध्याय में बताया गया है कि आपको अपने खुद के पुराने अनुभवों से सीखना चाहिए। एक विद्यार्थी को या एक उस इंसान को जो अपने जीवन में बहुत कुछ बड़ा करना चाहता है, उसे स्वयं को अपने गुरु को समर्पित कर उनके द्वारा दिखाए गए उचित मार्ग का चयन करके अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कर्म करना चाहिए। उसे जीवन की आसक्तियों से मुक्त होना चाहिए, कम खाना चाहिए और हर तरह की भावनाओं से ऊपर उठकर सिर्फ मैं अपने लक्ष्य कैसे प्राप्त करूं या मैं अपना सपना कैसे पूरा करूं। मित्रों, आशा करता हूं कि आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करके कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें। भगवान श्री कृष्ण आपको हमेशा प्रसन्न रखें। जय श्री राधे कृष्ण। राधे राधे।